नमस्कार, राजू मैथ्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज प्रॉफिट एंड लॉस में दो सेलिंग प्राइस जो परसेंटेज वैल्यू में दिया हुआ है और उसकी वैल्यू रुपये के बराबर है, तो उस प्रकार का क्वेश्चन करेंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन में तीन स्थिति आती है। पहला स्थिति आता है कि एक तरफ हानि दिया रहेगा और दूसरे तरफ लाभ दिया रहेगा। दूसरा जो स्थिति आता है कि दोनों तरफ जो है हानि होगा और तीसरा स्थिति आता है कि दोनों तरफ लाभ होगा। ठीक है, एमूल जो है अपने आप में 100% होता है। ठीक है, तो जो प्रॉफिट होगा तो क्या होगा, 100 प्लस पी होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, 100 माइनस लॉस होगा। ठीक है, अब यहाँ दोनों तरफ लॉस दिया हुआ है तो यहाँ 100 माइनस लॉस होगा, यहाँ भी 100 माइनस लॉस होगा। तो इसको हम L1 मान लेते हैं, इसको L2 मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ प्रॉफिट होगा तो 100 माइनस P1 हो गया, 100 माइनस P2 हो गया। इस प्रकार का दिया रहेगा। अब हमें इस प्रकार के क्वेश्चन को हल कैसे करना है पहले ये समझते हैं। जैसे हानि और लाभ दिया रहेगा तो लॉस परसेंट और प्रॉफिट परसेंट को ऐड कर देंगे, L प्लस P कर देंगे और इसके बराबर में जो आपका वैल्यू दिया रहेगा पैसे में वो हो जाएगा। ठीक है, हानि और हानि रहेगा तो इसमें क्या करेंगे, दोनों L1 और L2 का अंतर निकाल देंगे और इसके बराबर में जो है आपका पैसा हो जाएगा। लाभ और लाभ रहेगा तो इस कंडीशन में भी P1 माइनस P2 कर देंगे और इसके बराबर में आपका पैसा हो जाएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 18% की हानि पर बेचा। यदि वह इसे 960 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 12% का लाभ होता है। यदि वस्तु 3840 में बेची जाती है तो लाभ प्रतिशत कितना है। ठीक है, पहले इसको बेसिक से समझ लेते हैं। कॉस्ट प्राइस जो है अपने आप में 100% होता है। ठीक है, पहला जो सेलिंग प्राइस दिया हुआ है ये है आपका 18% की हानि पर हो रहा है, यानी कितना हो जाएगा 100 माइनस 18। ये कितने का वैल्यू हो गया आपका 82%। ठीक है, अब दूसरा जो सेलिंग प्राइस दिया हुआ है ये है 12% लाभ पर, यानी कितना हो गया 100 प्लस 12, ये कितना हो गया 112। ठीक है, अब ये दोनों के बीच का अंतर निकाल करके उस पैसे के बराबर कर देंगे जो दिया हुआ है। ठीक है, तो दोनों के बीच का अंतर कितना होगा 30% होगा। ठीक है, इसके बराबर क्या होगा 960 रुपये। ठीक है, अब हम जो बेसिक बताए थे उसमें भी यही बताए थे। अब ये ट्राई कर सकते हैं कि यहाँ जो 18% दिया हुआ है और यहाँ 12% दिया हुआ है, 18 12 कितना होता है 30 होता है। ठीक है, 30% के बराबर 960 आ गया तो 10% के बराबर कितना हो जाएगा 320 हो गया। ठीक है, अभी हमें 100% की वैल्यू निकालनी है तो दोनों तरफ 10 से गुणा कर देंगे तो कितना हो गया 3200 हो गया। ठीक है, अब जो सेलिंग प्राइस दिया हुआ है ये 3840 है और कॉस्ट प्राइस कितना है 3200। ये दोनों का अंतर निकाल देंगे, कितना हो जाएगा 046। ठीक है, 640 रुपये का इसे प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, अब हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो कैसे करेंगे, 640 गुणे 100 बटे में कॉस्ट प्राइस आपका चला जाएगा 3200। ठीक है, ये कट गया, 32 दूनी 64 होता है, यानी ये 20 बार में चल गया। ठीक है, 20% इसका प्रॉफिट परसेंट है जो आपको ऑप्शन सी में दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, एक वस्तु को 13.1/4% के लाभ पर बेचा जाता है। यदि इसे 76.7 रुपये अधिक में बेचा गया होता तो 16.1/5% का लाभ होता। वस्तु के क्रय मूल्य का 50% क्या होगा। ठीक है, यहाँ दो प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है। पहला है 13.1/4%। ठीक है, यदि हम इसको पॉइंट वैल्यू में सोचे तो कितना होगा, 13 का 13 लिख सकते हैं, 1/4 यानी 1 का चौथाई भाग कितना होता है 0.25% होता है। ठीक है, अब दूसरा जो लाभ दिया हुआ है 16.1/5% है
तो 16 का 16 लिख देंगे। 1/5 का मान कितना होता है? 0.20 होता है। ठीक है, अब ये दोनों के बीच का अंतर जो है 76.70 दिया हुआ है। ठीक है, तो अंतर होगा कितना? 10 में से 5 जाएगा 5 होगा। ठीक है, 11 हो गया, 11 में से 2 गया 9 हो गया। ठीक है, पॉइंट लग जाएगा 3, यहाँ हो गया 5, 5 में से 3 जाएगा 2 हो गया। ठीक है, इसके बराबर क्या हो गया आपका? 76.70। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? 50% की वैल्यू निकालनी है। तो पहले हम 1% का निकालते हैं। 1% कितना हो जाएगा? 76.70 बटे में 2.95, यही होगा। अब 50% का निकालना है तो दोनों तरफ हम 50 से गुणा कर देंगे। ठीक है, परसेंट है तो बटे में 100 लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ भी परसेंट है, यहाँ भी परसेंट, तो लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब ये पॉइंट दोनों तरफ हट जाएगा। यहाँ भी पॉइंट के बाद 2 अंक है, यहाँ भी पॉइंट के बाद 2 अंक है, ये खत्म हो गया। ठीक है, अब ये 5 से कटाएंगे तो कितने बार में जाएगा? 50 25 हो जाएगा। 4 और 5 बचा, 5 9 45 हो गया, 59 हो गया। ठीक है, 59 से इसमें कटाएंगे तो कितने बार में जाएगा? 1 बार में जाएगा। ठीक है, 59 1 60 हो गया, 17, 177 बचा। तो 59 में 3 से गुणा करते हैं 177 आता है। ठीक है, यहाँ से आपको मिल गया 130, यानी कितना हो गया? 130 गुणे 10, 1300 रुपया इसका 50% विक्रय मूल्य हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, कोई वस्तु X रुपये में बेचने से 15% हानि होती है। इसी वस्तु को Y रुपये में बेचने पर 15% का लाभ होता है, तो Y - X तथा Y + X में क्या अनुपात है? ठीक है, यानी कॉस्ट प्राइस कितना होता है? 100% होता है। ठीक है, कह रहे हैं कि 100 रुपया में जब बेच रहा है, यानी एक सेलिंग प्राइस जो है 100 रुपया है, यहाँ बेच रहा है, तो ये 15% की हानि हो रही है, यानी 100 - 15 कितना हो गया? 85% हो गया। ठीक है, कह रहा है कि Y में बेचने पर, यहाँ भी एक सेलिंग प्राइस है, Y में बेच रहा है तो 15% का लाभ हो रहा है, यानी ये कितना हो गया? 115% की वैल्यू हो गई। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि Y - X। ठीक है, तो Y की वैल्यू कितनी है? 115 और X की वैल्यू 85, ये कितना हो गया? 30% हो गया। ठीक है, अब दूसरे में कह रहा है कि X + Y, X + Y कितना हो जाएगा? 85 + 115, 200। ठीक है, अब दोनों का अनुपात निकालना है तो कितना हो जाएगा? 30 बटे में 200, यही होगा। इसका अनुपात कितना हो गया? 3:20। इसका राइट आंसर है जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक विक्रेता एक वस्तु को उसके क्रय मूल्य से 16% कम मूल्य पर बेचता है। यदि वह इस वस्तु को 192.20 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 15% लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? ठीक है, यहाँ एक तरफ 16% कम में बेच रहा है, यानी हानि हो रही है, और दूसरे तरफ लाभ हो रहा है, तो क्या करेंगे? 16% + 15%। ठीक है, ये किसके बराबर होगा? आपका 192.20 के। ठीक है, 16 15 कितना हो गया? 31। ठीक है, 31% के बराबर आपका हो गया ये 192.20। ठीक है, हमें 1% की वैल्यू निकालनी है। 1% कितना हो जाएगा? 192.20 बटे में 31। ठीक है, अब क्रय मूल्य पूछ रहा है, यानी 100 से दोनों तरफ गुणा कर देंगे। ठीक है, 100% हो जाएगा। ये पॉइंट हटाएंगे तो बटे में 100 होगा। ठीक है, ये कट गया। ठीक है, अब 100% की वैल्यू कितना होगा? 31 से इसमें भागा देंगे तो कितना होगा? 3 × 18, 6 बार में जाएगा। 6 एकम 6, 6 3 18, 186 होगा। 6 बचा, 6 2, 31 दूनी 62, यानी 620 रुपया जो है इसका आपका क्रय मूल्य हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई दुकानदार हानि पर ₹455 में कोई वस्तु बेचता है। यदि वह इस वस्तु को 490 रुपये में बेचता है तो उससे हुई हानि का 4 गुना धनराशि के बराबर लाभ होता है। 25% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वस्तु को किस कीमत पर बेचनी चाहिए? ठीक है, यानी कॉस्ट प्राइस नहीं पता है, सेलिंग प्राइस जिस पे हानि हो रहा है वो 455 है। ठीक है, अब कह रहा है कि दूसरा सेलिंग प्राइस जो दिया हुआ है वो 490 है जिस पे उसको लाभ हो रहा है।
ठीक है। यहाँ 1 यूनिट की हानि हो रही है तो यहाँ 4 गुना यानी 4 यूनिट की जो है लाभ हो रही है। ठीक है, तो ये दोनों के बीच का अंतर कितना हो गया, 5 हो गया। और ये जो पैसा दिया हुआ है इसके बीच का अंतर कितना हो गया, 35। ठीक है, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 7। अब हमें कॉस्ट प्राइस निकालना तो क्या करेंगे, 455 प्लस 7 कर देंगे, या 490 माइनस 7 गुणे 4 28 कर देंगे। 4 गुना हो रहा है इसलिए 4 से गुणा करके माइनस कर देंगे। दोनों कंडीशन में सेम आएगा तो 455 प्लस 7 कितना हो गया, 462। ठीक है, यहाँ से भी आप देख सकते हैं 10 में से 8 गया 2 हो गया, 8 में से 2 गया 6 हो जाएगा, 462 दोनों सेम आएगा। ठीक है, अब करें कि 25% लाभ पर बेचना है, यानी 462 की वस्तु है, 25% लाभ पर यानी 100 है, इसमें 25 लाभ हो रहा है तो कितना हो जाएगा, 125 हो गया। ठीक है, ये 5 से चला जाएगा, ये 4 से जाएगा। ठीक है, 25 का 100 हो गया। अब 4 से इसमें भाग दे देंगे, या हम डायरेक्टली एक बार गुणा कर देते हैं। 5 दूनी 10 हो गया, 6 5 30, 1 31, 4 5 20 और 3 23/4। और भाग लगाएंगे इसमें तो कितना होगा, 4 5 20 हो गया, 4 7 28, 3 और 0 हुआ, 4 7 28, 2 बच जाएगा, 4 5 20, यानी 577.50 उसका विक्रय मूल्य हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1170 रुपये में किसी वस्तु को बेचने से एलिसा को उतनी ही हानि होती है जितना उसे वस्तु को 22% लाभ पर बेचने से लाभ होता है। यदि वह इसे 1450 रुपये में बेचती है तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है, अब 1170 दिया हुआ है, ये कितने का वैल्यू है, 22% लाभ करे या 22% हानि कर रहा है, तो 22% हानि की ये वैल्यू है। ठीक है, 22% हानि यानी 100 माइनस 22 कितना हो गया, 78। ठीक है, 78% की वैल्यू कितनी है, 1170। ठीक है, अब इसका हम क्या करें, कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, गुणे 100 कर देंगे, ये कॉस्ट प्राइस हो गया। अब 78 से ये कितने बार में जाएगा, 13 से कटाएंगे, 13 छक्का 78 होता है, 13 9 17 से होता है, 9 0 हो गया, और 15 छक्का 90, यानी 1500 जो है इसका कॉस्ट प्राइस हो गया। ठीक है, अब बेच कितने में रहा है, 1450 में। ठीक है, सेलिंग प्राइस जो अब दिया हुआ है वो कितना है, 1450, यानी क्या हो रहा है, अब हानि हो रहा है। कितने का हानि हो रहा है, 50 का हानि हो रहा है, तो लॉस परसेंट कितना हो जाएगा, 50 गुणे 100 बटे में क्या जाएगा आपका, कॉस्ट प्राइस 1500। ठीक है, ये कट जाएगा, कितने परसेंट का हानि हुआ, 15 या 45 हो गया, फिर आपका 5 बचेगा, 5 0 15 या 45, यानी 3.33% आपका हानि हो गया। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी में दिया हुआ है।